तो दोस्तों, हम देख रहे थे संजीव डेस वर्क में जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 6 हमने देख लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है और इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। जो दे रखा है वही लिख दो, सबसे सरल तरीका है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है n बराबर 14 है, s 14 का मान दे रखा है 1050, a का मान दे रखा है 10 और t 20 यानी 20वें पद का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ कोमा लगा दिया करो, अच्छा लगता है। अच्छा, अब ऐसे सवालों में जो दे रखा है उन्हीं का सूत्र लगा दो। यहाँ Sn का सूत्र अपने पास होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 कोष्टक d और कोष्टक बंद। या आप कह सकते हैं Sn यानी ये आपके पास S14 है, S14 का मान है 1050, n का मान वापस 14 है बट्टे 2, कोष्टक 2 गुणा a का मान 10 है प्लस n का मान 14 माइनस 1 कोष्टक d। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि 1050 बराबर 14 में 2 का भाग गया 7 बार और 10 को 2 से गुणा किया 20 प्लस 13d। या इस 7 का इधर भाग दे देते हैं, 1050 भाग 7 बराबर आपके पास आ गया 20 प्लस 13d। 15 सत्ती 105, 15 बार गया, 0 उतर गया, 20 इधर घटा देते हैं, बराबर आ गया 13d। या हम कह देते हैं भाई 130, ये 13 का भी इधर भाग दे देते हैं, बराबर d। 13 का भाग 130 में गया 10 बार, यानी d का मान आ गया 10। कोई समस्या ही नहीं है। अब हमें निकालना है 20वां पद यानी T20। अच्छा, Tn पद का सूत्र क्या होता है हमारे पास? पुनः a प्लस n माइनस 1 कोष्टक d, सिंपल सूत्र है, बराबर T20 का मान हो जाएगा अपने पास, a का मान तो है 10 प्लस n माइनस 1 यानी 20 माइनस 1 कोष्टक d का मान भी है 10, या 10 प्लस 20 में से 1 गए 19 गुणा 10, या 10 प्लस ये हो गए 190 या ये हो गए 200 आंसर। ठीक है, कीजिए अगला सवाल पहले अपने इस चित्र में समझ लेते हैं ना, आपके थोड़ा इजी हो जाएगा। ये दे रखा है दी गई आकृति ओडीसी में ओडीसी और ओबीए सर्वांग समय समरूप है। ओडीसी ओबीए, देखो यहां थोड़ा सा ध्यान देना, ओ की जगह तो ओ है, डी की जगह बी है, ये डी जो बिंदु है ये बी से समरूपता रखता है और सी की जगह ए है, यानी सी बिंदु ए से समरूपता रखता है। बी ओ सी 125 डिग्री, बी ओ सी ये वाला कोण 125 डिग्री दे रखा है। सी डी ओ 70 डिग्री है, सी डी ओ ये वाला कोण 70 डिग्री है। ओ ए बी ज्ञात कीजिए, ओ ए बी ये यहाँ वाला कोण ज्ञात करना है हमने। सबसे पहले तो यहाँ वाला ए ज्ञात तब होगा जब हमारे पास सी ज्ञात होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों समरूप संगत कोण है। तो ए के लिए सी चाहिए, तो सी कैसे ज्ञात करें? सी तब ज्ञात होगा जब ये ज्ञात होगा, क्योंकि ये त्रिभुज के 3 कोण है। ये कैसे ज्ञात होगा? देखो ये अगर पूरा सर्कल घूमता ये इतना, तो ये एक सरल रेखा में बने कोण हो जाते। ये पूरा 180 डिग्री होता है, तो 180 में से 125 गए, कितने बचे भाई? 55 डिग्री। तो ये अंदर 55 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, ये फिर सी कितना हुआ? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी 180 होता है, तो 180 माइनस से आपके एक तो ये 70 है और माइनस ये 55 है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 70 और 55 हो गए 125, तो बच गया आपके पास 55। ठीक है, यानी ये कोण भी कितना आ गया? 55 डिग्री। तो इसके संगत ये है, तो कोण C बराबर कोण A बराबर आ गया 55 डिग्री। ये तो समझने वाली बात हो गई। अब हम इसको लिखेंगे कैसे परीक्षा में, चलो करते हैं।
सबसे पहले इस सवाल में हम लिख देंगे कि कोण, इस कोण का नाम है BOC, BOC प्लस कोण, अच्छा दिख नहीं रहा क्या? अब कोण BOC प्लस कोण OCD, सॉरी COD बराबर 180 डिग्री। अब कारण भी लिखना है तो यहां लिखेंगे हम रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म, ठीक है। फिर आप लिख देंगे, अच्छा BOC का मान तो आपके पास है 125 डिग्री, तो 125 डिग्री प्लस कोण COD बराबर है 180 डिग्री, या कोण COD बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, इधर हो गया ना ट्रांसफर, तो अपने पास आ गया 55 डिग्री। सिंपल है। अब हम इस कोण को ज्ञात करते हैं, इस कोण को ज्ञात करते हैं तो हम कहेंगे कोण D त्रिभुज ODC के लिए, कोण O प्लस कोण D प्लस कोण C बराबर हो गया 180 डिग्री, या हम कह देंगे कि कोण O का मान तो आपके पास आ गया है 55 डिग्री, कोण D का मान आपके पास पहले से है 70 डिग्री, प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, ये दोनों मिलके हो गए 125 डिग्री, प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, या आप कह देंगे कोण C बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, या कोण C बराबर 55 डिग्री, ठीक है। अब वापस हम कह देंगे कि कोण A बराबर हो जाएगा कोण C बराबर 55 डिग्री, क्यों? क्योंकि त्रिभुज ODC जो है अब आपके पास ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, और ये कहां से पता चला? दिया है। लिखना सिंपल है ना, कोई मुश्किल नहीं है। चलो फिर मिलते हैं।